हमारे समाज में जाति, धर्म, वंश के नाम पे तो भेदभाव होता ही है, लेकिन लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। आज हम यौन उत्पीड़न के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि समाज में परिवार को चलाना यह पुरुषों का काम हुआ करता था और उसके लिए वे घर से बाहर निकलकर अर्निंग करते थे, लेकिन उसी प्रकार से महिलाएं घर में चूल्हा चौका और बच्चों को संभालने का काम किया करती थी। महिला सशक्तिकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण समाज में उचित परिवर्तन आया है। महिलाओं को घर से बाहर के कार्य, एजुकेशन आदि से रोका गया था। भारत में पहला महिला स्कूल की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की देन है। इसके लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जो काफ़ी सराहनीय भी है। आज हम सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर जो कानून है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं 2013 में बने एक एक्ट के बारे में, जो है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में। सबसे पहले इस एक्ट में अगर कोई चीज़ दी हुई है तो वो है प्रियम्बल, यानी इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है वो इससे हमें पता चलेगा, वो देख लेते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी जहां महिलाएं काम करती है उस जगह पे उनके साथ में जो उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब आगे ये एक्ट क्या कहता है वो देखते हैं। वेयर एज सेक्सुअल हरासमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, कौनते कौनते फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है वो देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन टू इक्वेलिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड 15, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत के संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उनका वायलेशन कर रहा है ये सेक्सुअल हरासमेंट, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसकी चर्चा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में करने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसी के साथ में बेल आइकन दबाना होगा, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब आगे इस प्रियम्बल का क्या ऑब्जेक्ट है वो देखते हैं। राइट टू वर्क विथ डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स by International Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 जून 1993 को रेटिफाइड किया है। आगे इस एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ ये कब माना जाएगा। आइए देखते डेफिनेशन क्या कहती है। Sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior, namely जो नीचे दी गए हैं, physical contact and advances, a demand or request for sexual favor, कोई sexual favor के लिए डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहा है, making sexually colored remarks, कोई ऐसे सेक्सुअल रिमार्क्स बना रहा है, शोविंग पोर्नोग्राफी, पॉर्न दिखा दे रहा है, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। देखिए ये एक डेफिनेशन इसकी दी हुई है एक्ट में। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्ट होता है या कोई करता है तो ये माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। हमारे देश में 69% महिलाएं जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है,
वो कंप्लेंट्स ही नहीं करती है। 47% इंडियन वुमेन के साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। 37.8% ऑफ देयर पार्टिसिपेंट्स रिपोर्टेड हैविंग बीन सेक्सुअली हरेस्ड एट देयर वर्क प्लेस। इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के आंकड़े हैं ये। आगे 2014 में 371 केसेस मिलते हैं और 2018 में बढ़कर ये 16,225 हो रहे हैं। इतने स्ट्रिक्ट लॉ होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या महिलाएं खुद इसका जिम्मेदार है या पुरुष प्रधान सोसाइटी, पैट्रियार्चल सोसाइटी? और जब वे इसकी शिकायत करती है तो न्यूज़पेपर में कहीं इसकी बात ना आ जाए, कहीं इसकी जॉब ना चली जाए। समाज क्या सोचेगा? उसे न्याय तो मिलेगा, लेकिन एक वैल्यूड जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, यह प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान ने सम्मान से जीवन जीना, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। मेरा मानना है कि हम जी रहे हैं, यह महत्व का नहीं है, तो हम कैसे जी रहे हैं यह महत्व का है। 95% महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ये डेफिनेशन भी उसी एक्ट में दी हुई है। इंटरप्राइज ऑन बाय इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति कोई उद्यम चला रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्स है। इंगेज इन द प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, कोई सामान का सेलिंग हो रहा है। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। देखिए, इसमें एक बात नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है कि ये जो एक्ट है स्पेशली जहाँ महिलाएं वर्क करती है उसके लिए बनाया गया है। जहाँ पे महिलाएं वर्क करती है और उनको सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उस जगह के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और शुरुआत में इस एक्ट में वर्क प्लेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वर्क प्लेस का क्या मतलब है, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वर्क प्लेस यानी ये हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसकी डेफिनेशन काफ़ी बड़ी दी हुई है। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहा जा सकता है कि जहाँ पे महिलाएं काम करती है वही वर्क प्लेस है, उसके अलावा कोई वर्क प्लेस नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जॉब से रिलेटेड आप कोई वर्क किसी बिल्डिंग के बाहर कर रहे हो या जॉब से रिलेटेड आप उस जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो, तो वो जो दूसरी जगह है वो भी वर्क प्लेस में आ जाएंगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, ड्वेलिंग प्लेसेस, जो घरगुती महिलाएं घरों में काम करती है वो, नर्सिंग, हॉस्पिटल, ये सब वर्क प्लेस के डेफिनेशन में दिया हुआ है। आइए अब इंडियन पिनल कोड में इसकी क्या प्रोविज़न है उस बात की चर्चा करते हैं। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 354A यह एक सेक्शन है और उसके अलावा सेक्शन 509 यह एक सेक्शन है। सबसे पहले 354A में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। ये जो सेक्शन है 354A, सेम डेफिनेशन जो एक्ट हमने 2013 का देखा उसके जैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दी हुई है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसमें वर्क प्लेस का इस्तेमाल नहीं किया है और वहाँ पे वर्क प्लेस का इस्तेमाल किया गया है जो 2013 का एक्ट बना है। इसका मतलब क्या होता है कि महिलाएं जहाँ काम करती है और वहाँ पर उनके साथ में जब सेक्सुअल हरासमेंट का वारदातें मिलती है तो उनको प्रिवेंट करने के लिए वो एक्ट है। लेकिन ये जो आईपीसी का सेक्शन 354A है ये हर जगह के लिए है, कहीं पे भी ये अप्लीकेबल होगा। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं 509। इसमें क्या दिया हुआ है? Whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound or gesture or exhibit any object intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such women
और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन 3 साल तक की सजा दी हुई है। यह सेक्शन महिलाओं के सील और नम्रता के इंसल्ट से डील करता है, जो कोई शब्द से, इशारे से या किसी एक्ट से किया गया हो। अब देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना है, जिसमें इसकी एक प्रोविज़न दी गई है जो सेक्शन 67A में दी है। क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग कर रहे, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल अगर हम ट्रांसमिट करते या पब्लिश करते हैं तो दैट विल बी पनिशेबल एक्ट। देखिए, हम कोविड-19 पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और इस दौरान में कारपोरेट सेक्टर्स ने बहुत सारे जो अपने काम हैं वो वर्क फ्रॉम होम के पॉलिसी के अपना कर चला रहे हैं। ऐसे में इस तरह की वारदातें होने के बहुत चांसेस है, इसलिए इस सेक्शन को मैंने यहाँ पे पढ़ना जरूरी समझा हो। अगर कोई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऐसा कोई मटेरियल पब्लिश करता है या ट्रांसमिट कर देता है तो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ ये माना जा सकता है और कोर्ट आगे चल के इसको संज्ञान में ले सकती है। इसमें पहली बार अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो उसे 5 साल की, और दोबारा और बार बार अगर कोई करता है तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए फाइन इम्पोज किया जाएगा। देखिए, अब वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन है उसमें चेंजेस आ गया है। पहले हम जॉब के लिए घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अब जॉब हम घर से कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा घर जो है वो वर्क प्लेस बन गया है। इस दौरान सेक्सुअल हरासमेंट के जो वारदातें हैं वो ना हो, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो एम्प्लॉयर्स है उन्होंने कोई रूल ऑफ कंडक्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे टाइमिंग के लेके हो गया, प्रॉपर ड्रेस कोड को लेके हो गया, और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बातचीत होती है उसके लिए भी कोई रूल्स होने चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। और उसी के साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो समाज में एक अवेयरनेस ला सकती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।